जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आइए हम सब मिलकर ब्रज के नंदलाल से प्रार्थना करें कि जो भी आज उनकी पवित्र वाणी को पूरे दिल से सुने, उनके जीवन का अंधेरा दूर हो और उनके मन में आनंद व प्रकाश भर जाए। जो लोग इस दिव्य संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अंत तक देखें, हे प्रभु उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे सच्चे प्रेम से बुलाता है, मैं स्वयं उसके पास दौड़ा चला आता हूं। तो आइए प्रेम से कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और गीता के पवित्र विचारों में डूब जाएं। श्री कृष्ण का एक विचार है, कोई किसी का नहीं होता। यह सुनने में थोड़ा कठिन लगता है। पहली बार सुनकर मन उदास सा हो जाता है। लगता है कैसे कोई किसी का नहीं हो सकता। हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, ये तो हमारे अपने हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण ने यह कहा, उनके शब्दों में न केवल कठोरता थी बल्कि एक गहरा सत्य भी छिपा था। अगर हम इसे समझ लें तो जीवन की आधी परेशानियां खत्म हो जाएं। सोचिए, महाभारत के युद्ध का वह पल, धूल उड़ रही है, शंख गूंज रहे हैं, रथों की आवाजें और योद्धाओं का शोर। बीच रणभूमि में अर्जुन का रथ खड़ा है। सामने खड़े हैं उनके अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, चचेरे भाई, मित्र। अर्जुन की आंखें भर आती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वह कहते हैं, माधव, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये मेरे अपने हैं, इनके बिना जीत का क्या मतलब? उस पल का दर्द सोचिए, जैसे किसी को अपने भाई के खिलाफ बोलना पड़े या अपने सबसे करीबी दोस्त को नौकरी से हटाना पड़े। मन चीख उठता है, ये मेरा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तब श्री कृष्ण शांत स्वर में लेकिन गहरी नजरों से कहते हैं, अर्जुन, यह अपनेपन का मोह तुझे धर्म के रास्ते से रोक रहा है। यह शरीर नश्वर है। सामने जो लोग खड़े हैं उनका शरीर भी नश्वर है। रिश्ते, दोस्ती, परिवार, ये सब शरीर से बंधे हैं। शरीर खत्म तो रिश्ते भी खत्म। केवल आत्मा अमर है। वह न मरती है, न जलती है, न कटती है। इस मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। श्री कृष्ण के शब्द गूंजते हैं, नश्वर, नश्वर। हम रोज कितना कुछ मेरा समझकर चिंता करते हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा नाम। लेकिन एक पल में सब छिन सकता है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो क्या साथ जाता है? न घर, न नाम, न पैसा, न रिश्ते, सिर्फ हमारे कर्म। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि रिश्तों को छोड़ दो या प्यार करना बंद कर दो। वह कहते हैं, प्यार करो, सेवा करो, सब कुछ दो, लेकिन यह समझकर कि यह सब अस्थाई है। मोह में फंसकर कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो। मोह कितना भी मीठा लगे, अंत में वह हमें कमजोर ही करता है। हमारी जिंदगी में भी अर्जुन की तरह एक रणभूमि आती है, जब हमें अपने करीबियों के बारे में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। तब यह समझ जरूरी है कि जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, कोई किसी का नहीं होता। आत्मा ही अमर है, बाकी सब बदल जाता है। हम जिन्हें मेरा कहते हैं वे समय और परिस्थितियों का हिस्सा हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, सिखाते हैं, लेकिन एक दिन उनका शरीर भी थक जाता है। भाई बहन बचपन में साथी होते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी अपनी जिंदगी बन जाती है। जीवन साथी जिनके साथ हम वादे करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन तक हमारे साथ हैं। मित्र जो सुख दुख में साथ खड़े होते हैं, वे भी हमेशा के लिए नहीं रहते। परिस्थितियां, जिम्मेदारियां या मृत्यु सब कुछ बदल देती है। अंत में जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो कोई साथ नहीं आता। लोग हमें कुछ दिन याद करते हैं, फिर जिंदगी अपनी राह चल पड़ती है। यही सच्चाई है। रिश्ते समय और परिस्थितियों पर टिके हैं। जब ये खत्म तो मेरा कहने को कुछ नहीं बचता। सिर्फ हमारी आत्मा और कर्म हमारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से शांत और गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, इस दुनिया में कोई भी बिना किसी वजह के किसी से नहीं जुड़ता। हर रिश्ते, हर बंधन, हर नाते के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। चाहे वह मकसद भावनाओं से जुड़ा हो, समय का हो, सुविधा का हो या फिर धन का। जब तक तुमसे कोई फायदा मिलता है, लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जैसे ही वह फायदा खत्म होता है, जैसे ही उनके लिए तुम्हारे पास आने की वजह चली जाती है, वही लोग जो कभी तुम्हारे सबसे करीबी थे, धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं और एक दिन पूरी तरह अलग हो जाते हैं।
उन्होंने आगे कहा, इसलिए मोह, आसक्ति और उम्मीदों के जाल में फंसकर अपने मन को कमजोर मत होने दो। मोह वह बेड़ी है जो इंसान को अपने कर्तव्य के रास्ते से भटका देती है। आसक्ति वह कोहरा है जो सत्य को छिपा देता है, और उम्मीदें वह कांटा है जो हर बार दिल को चुभता है। अगर तुम इनसे आजाद हो जाओगे तो तुम्हारे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। तुम्हारा मन हमेशा शांत और स्थिर रहेगा। तुम बिना डर और थकान के अपने कर्तव्य और कर्म को पूरा कर पाओगे। फिर श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, इसका मतलब यह नहीं कि तुम रिश्तों से नफरत करो या लोगों से दूर हो जाओ। नहीं, प्रेम करो, अपनापन बांटो, सच्चे मन से रिश्ते निभाओ, लेकिन यह भी समझो कि यह सब टेम्पररी है। जब यह सत्य तुम्हारे मन में उतर जाएगा तो किसी के चले जाने का डर तुम्हें कभी नहीं सताएगा। तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यही दुनिया का नियम है। लोग आते हैं, कुछ वक्त साथ चलते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके शब्दों में दृढ़ता थी। जब तुम यह समझ लोगे तो तुम्हारा दिल किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखेगा। तब तुम्हारा प्रेम भी साफ और पवित्र होगा, और तुम्हारा कर्म भी। तुम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव, बल्कि इसलिए कि यही तुम्हारा धर्म है, यही जीवन का सही रास्ता है। मेरा यही संदेश है, कर्म करो लेकिन मोह मत रखो। रिश्ते निभाओ लेकिन उन पर आश्रित मत हो, क्योंकि अंत में आत्मा अकेली है और वही तुम्हारा असली साथी है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने सामने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को देखता है तो उसका मन डोलने लगता है। उसके हाथ में धनुष है, लेकिन उंगलियां कमजोर पड़ जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं, गला रुंध जाता है। वह देखता है पितामह भीष्म को, जिन्होंने उसे तीरंदाजी सिखाई, गुरु द्रोण को, जिनसे उसने शस्त्र विद्या सीखी, अपने भाइयों, अपने करीबियों को, और उसके मन में एक ही सवाल गूंजता है, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं। उस पल श्री कृष्ण ने शांत लेकिन मजबूत स्वर में कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जिन्हें तुम अपना मान रहा है वह मोह है, जो आज तेरे हैं कल नहीं होंगे। यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि तेरे भीतर के मोह और कर्तव्य के बीच का युद्ध है। महाभारत में भीष्म पितामह और दुर्योधन का रिश्ता इस सत्य को दर्शाता है। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और कुरुवंश की रक्षा को अपना धर्म बनाया। उनके दिल में पांडवों के लिए न्याय की भावना थी। वे चाहते थे कि हस्तिनापुर में धर्म की जीत हो, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो वे पांडवों का साथ नहीं दे सके। क्यों? क्योंकि वे अपने वचन और कर्तव्य से बंधे थे। उनका धर्म उनकी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर था। सोचो, भीष्म का दिल पांडवों और सत्य के साथ था, लेकिन उनके कदम दुर्योधन के साथ। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उन्होंने युद्ध में अपने वचन का पालन किया, भले ही उनका दिल टूटता रहा। श्री कृष्ण का संदेश यही है, रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते, वे परिस्थितियों, कर्तव्य और समय के साथ बदलते हैं। आज जो तुम्हारे साथ है कल किसी और के साथ हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपने धर्म, अपने वचन और अपने मकसद से बंधा है। कल्पना करो, एक व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, नाम, पैसा, इज्जत। उसकी गाड़ी जैसे ही घर के बाहर रुकती है, मोहल्ले वाले मुस्कुराते हुए मिलते हैं, दोस्त हर हफ्ते मिलने के बहाने ढूंढते हैं, फोन लगातार बजता रहता है, सोशल मीडिया पर हर पोस्ट पर ढेरों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, हर खुशी के मौके पर लोग उसके आसपास होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसकी दोस्त है। लेकिन जैसे ही किस्मत पलटती है, बिजनेस में नुकसान होता है, पैसा कम हो जाता है और सफलता की चमक फीकी पड़ती है, सब कुछ बदल जाता है। वही दोस्त अब समय नहीं निकाल पाते, फोन कम बजता है, सोशल मीडिया पर लोग नजरअंदाज करने लगते हैं। जो कभी हर खुशी में साथ थे, अब मुश्किल में दूर हो जाते हैं। दिल में एक टीस उठती है, मन सवाल करता है, क्या ये लोग सिर्फ मेरे अच्छे दिनों के साथी थे? यही है जीवन का कड़वा सच। लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा, खुशी या सुविधा मिलती है। जैसे ही ये फायदा खत्म होता है, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। यह समझ हमें मजबूत बनाती है कि दुनिया का साथ अस्थायी है। हमें अपनी उम्मीदें सिर्फ अपने कर्मों और मेहनत पर रखनी चाहिए।
दूसरों पर नहीं। परिवार का उदाहरण एक बेटा जो बचपन से अपने माता पिता का लाडला था, बड़ा होकर नौकरी करने लगता है। माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्यागा, अपने शौक छोड़े, अपनी जरूरतें दबाईं ताकि उसका भविष्य संवर जाए। बेटा भी मेहनत करता है, अच्छी नौकरी पाता है और दिन रात काम करके पैसा कमाता है। वह सोचता है कि वह अपने माता पिता को हर सुख देगा, उनके सपने पूरे करेगा। लेकिन समय के साथ उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। शादी, बच्चे, करियर का दबाव, घर का खर्च। धीरे धीरे उसके पास समय कम होने लगता है। पहले वह हर हफ्ते माता पिता से मिलने जाता था, अब महीनों बाद भी मुश्किल से जा पाता है। फोन पर बात भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। माता पिता खिड़की के पास बैठकर उसका इंतजार करते हैं, उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी रहती हैं। लेकिन बेटा व्यस्तता और जिम्मेदारियों के कारण उनसे दूर होता जाता है। यह बुरी नीयत से नहीं, बल्कि जीवन की भाग दौड़ और बदलती प्राथमिकताओं के कारण होता है। यही है जीवन का असली सच। समय के साथ रिश्ते और भावनाएं बदल जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन किसी से मोह मत रखो। मोह दुख देता है, अपेक्षाएं बांध देती हैं। सोचिए, जब यह बात कही जा रही थी, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। सामने उसके गुरु, भाई, रिश्तेदार थे। मन में सैकड़ों सवाल, आंखों में आंसू और हाथ कांप रहे थे। वह सोच रहा था, मैं इन पर तीर कैसे चलाऊं? लेकिन श्री कृष्ण शांत और दृढ़ थे। उनकी आवाज में करुणा थी। वे कहते हैं, अर्जुन प्रेम करना गलत नहीं, लेकिन जब प्रेम मोह बन जाए तो वह तुम्हें जकड़ लेता है। अपने कर्तव्य को मत भूलो। इसका मतलब है कि हमें अपने परिवार, दोस्तों से प्यार करना चाहिए, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि ये रिश्ते अस्थायी हैं। कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा। अगर हम इस सच को स्वीकार कर लें तो न बिछड़ने का दुख हमें तोड़ेगा, न ही जुड़ने की खुशी हमें अंधा करेगी। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। एक ट्रेन आती है, आप उसमें चढ़ते हैं। आपके बगल में एक यात्री बैठा है। सफर में आप उससे बातें करते हैं, हंसते मजाक करते हैं, चाय पीते हैं, अपनी कहानियां बांटते हैं। आपका उससे एक जुड़ाव बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसका स्टेशन आता है, वह मुस्कुराकर उतर जाता है। आप खिड़की से हाथ हिलाते हैं और ट्रेन आगे बढ़ जाती है। कुछ देर पहले जो आपके साथ था, अब वह आपकी जिंदगी में नहीं है। फिर आपका स्टेशन भी आता है और आप भी उतर जाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। इस यात्रा में दोस्तियां होती हैं, लेकिन यह सब अस्थायी है। सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मोह मत रखो, प्रेम करो। प्रेम में अपनापन है, लेकिन मोह में बंधन है, और बंधन टूटने पर दुख होता है। किसी से अपेक्षा मत रखो, बस प्रेम और कर्तव्य निभाओ। मोह छोड़कर अपने कर्म करो, क्योंकि मोह बांधता है और दुख देता है। याद रखो, अंत में आत्मा अकेली है और कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण का यही संदेश है। अर्जुन अपने कर्तव्य निभाओ, मोह और आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि आत्मा ही सच्चा साथी है। राजा भरत ने अपने सिंहासन, परिवार और सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल में तप करने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने एक हिरण के बच्चे की जान बचाई। धीरे धीरे उनका मन उस हिरण से इतना जुड़ गया कि वे अपनी तपस्या भूल बैठे। मृत्यु के समय भी उनका ध्यान हिरण पर था और अगले जन्म में वे हिरण बन गए। मोह, चाहे इंसान का हो या जानवर का, हमें बंधन में जकड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह से मुक्त होकर ही सच्ची आजादी मिलती है, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं देता। कंस के पास विशाल सेना और सलाहकार थे, पर जब श्री कृष्ण युद्ध में आए तो कोई भी कंस के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। जब समय प्रतिकूल हो तो जिन्हें हम अपना समझते हैं वे भी हमें छोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति का व्यवसाय जब अच्छा चलता है तो दोस्त रिश्तेदारों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जैसे ही व्यवसाय में नुकसान होता है सभी साथ छोड़ देते हैं। ये गीता का सत्य है कि संसार स्वार्थ पर चलता है। मोह और अपेक्षाएं छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान दो। अर्जुन ने पूछा, मेरे अपने ही मुझे शत्रु क्यों लगते हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, शरीर और रिश्ते जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है। जो आज तेरा है वह कल किसी और का होगा। रिश्तों को आत्मा से नहीं, केवल शरीर से जोड़ा जाता है। जीवन एक ट्रेन के सफर जैसा है।
कुछ लोग शुरू से साथ होते हैं, कुछ बीच में चढ़ते हैं और कुछ उतर जाते हैं। कोई भी पूरी यात्रा में साथ नहीं रहता सिवाय तुम्हारी आत्मा के। रिश्ते इस यात्रा का हिस्सा हैं पर स्थायी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह छोड़ो क्योंकि यह दुख का कारण है। अपेक्षाएं छोड़ो क्योंकि अपेक्षाएं टूटने पर मन टूटता है। कर्म करते रहो क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो तुम्हारा है वह मृत्यु के बाद केवल स्मृति बनकर रह जाता है। आत्मा के धर्म को पहचानो। भीष्म ने हस्तिनापुर के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया और जीवन भर सेवा की, लेकिन जब वे युद्ध में तीरों की शैया पर पड़े तो जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया वे केवल अंतिम क्षणों में आए। सेवा और कर्तव्य करो पर बदले में कुछ न चाहो। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को महान योद्धा बनाया, पर युद्ध में उनके शिष्य ही उनके खिलाफ खड़े हो गए। परिस्थितियां बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। संसार का यही स्वभाव है। एक पिता ने बेटे को पढ़ाया, बिजनेस खड़ा किया, शादी करवाई, लेकिन बुढ़ापे में जब स्वास्थ्य बिगड़ा, बेटा अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया और पिता अकेले रह गए। मोह में पड़कर हम सोचते हैं कि हमारे त्याग का बदला मिलेगा, पर समय के साथ रिश्तों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोह तुम्हें कमजोर करता है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है। केवल कर्म ही तुम्हारे साथ रहता है। कर्म को ही अपना सच्चा साथी मानो। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यार करो, रिश्ते निभाओ, पर यह समझो कि वे अस्थायी हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर कोई यात्री मिलता है, कुछ देर साथ चलता है, फिर अपने रास्ते चला जाता है। रिश्ते जीवन की यात्रा का हिस्सा है पर स्थायी नहीं। मृत्यु के समय कोई रिश्तेदार, मित्र या परिवार साथ नहीं जाता। केवल तुम्हारे कर्म और आत्मा तुम्हारे साथ रहते हैं। मोह और आसक्ति छोड़कर कर्तव्य के पथ पर चलो। अभिमन्यु ने 16 साल की उम्र में चक्रव्यूह तोड़ा, पर जब वह फंसा तो कोई समय पर उसकी मदद को नहीं आया। वह अकेले लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। कभी कभी अपने भी समय पर साथ नहीं दे पाते, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे तुम्हें छोड़ देते हैं। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, उसके लिए सब कुछ त्यागा, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई कि वह कुंती का पुत्र है, तो दुर्योधन का व्यवहार भी बदल गया। रिश्ते और मित्रता समय और स्वार्थ के साथ बदल जाते हैं। एक व्यक्ति ने दोस्तों के साथ कंपनी शुरू की। मुनाफे में सबने उत्सव मनाया, पर घाटा होते ही दोस्त अलग हो गए और झगड़े शुरू हो गए। रिश्ते तब तक मजबूत लगते हैं जब तक वे लाभ और सुविधा पर टिके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है। रिश्ते शरीर से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। मोह में न फंसो, कर्म पर ध्यान दो। प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ। सेवा करो पर बदले की आशा मत रखो। रिश्ते निभाओ पर यह जानकर कि वे अस्थायी हैं। रिश्तों को समझदारी से निभाओ। जीवन एक मेले जैसा है, वहां कई लोग मिलते हैं, कुछ के साथ हंसी मजाक होता है, पर मेला खत्म होने पर सब अपने रास्ते चले जाते हैं। रिश्ते मेले के साथियों जैसे हैं जो कुछ समय के लिए साथ रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह छोड़ो क्योंकि यह तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करता है। केवल कर्तव्य ही तुम्हारा सच्चा साथी है। धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलो। घटोत्कच ने पांडवों के लिए अपनी जान दी, पर युद्ध चलता रहा। उसका बलिदान एक स्मृति बनकर रह गया। दुनिया नहीं रुकती, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो। युधिष्ठिर ने मोह में आकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। उस समय न पांडव उसे बचा पाए, न कौरवों ने सम्मान दिया। जिन्हें हम अपना समझते हैं वे भी संकट में हमारी कमजोरी बन सकते हैं, पर संपत्ति बंटवारे के समय झगड़े शुरू हो जाते हैं। रिश्ते अक्सर स्वार्थ और सुविधा पर टिके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मोह के बिना धर्म और कर्तव्य के लिए कर्म करो। जीवन एक नदी की यात्रा है। कुछ लोग किनारे पर हाथ हिलाते हैं, कुछ नाव में साथ बैठते हैं, पर अंत में केवल तुम और तुम्हारे कर्म रहते हैं। कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। मोह छोड़ने से मन में शांति रहती है। रिश्ते सच्चाई से निभते हैं और कठिन समय में टूटन कम होती है। संसार की अस्थायी प्रकृति को समझो। अर्जुन, अपने धर्म का पालन कर। लोग आएंगे और जाएंगे, पर कर्म का प्रभाव हमेशा रहेगा। मोह की बेड़ियां तोड़ और आगे बढ़। कर्म ही जीवन का आधार है।
यदि यह संदेश आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।